और बता दें कि राजस्थान में कल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दो शूटरों ने उनके सिर और सीने में गोली मारी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसको लेकर आज राजस्थान प्रदेश बंद रखने की अपील की गई है। व्यापारी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। लाखेरी पुलिस ने बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने की हत्या के विरोध में सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की जा रही है। बंद का आह्वान किया गया है। आज राजपूत समाज में गुस्सा है, आक्रोश है। और ज्यादा जानकारी के लिए मौके से हमारे संवाददाता दशरथ सिंह हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दशरथ, राजपूत समाज में गुस्सा है। गोगामेड़ी की हत्या के बाद बंद का भी आह्वान आज किया गया है, लेकिन क्या कुछ राजपूत समाज का अब कहना है, उनकी क्या कुछ मांग है? पुलिस कहां तक पहुंची? देखिए, निश्चित तौर पे एक दिन पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की हत्या हुई थी, उसको लेकर विरोध जो है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेट्रोमस हॉस्पिटल के बाहर। कल शाम से ही धरना लगातार जारी है। राजपूत करनी सेना के अलावा राजपूत समाज के तमाम जो संगठन है वो एक साथ इस पूरी जो वारदात कल हुई थी उसके विरोध में यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार वो ये चाह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी के चलते कहीं न कहीं हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहरहाल दोनों जो शूटर हैं वो अभी बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हालांकि दो लोग जो है उनकी गिरफ्तारी बताई जा रही है कि हरियाणा से हुई है, लेकिन वो लोग वो शूटर हैं या नहीं हुई, ये तमाम चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसी को लेकर ये धरना जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ धरना स्थल के जो लोग बैठे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश। जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वो तस्वीरों में इनकी मांगे क्या है, जी मांगे क्या क्या है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं, समाज के जो संगठन है अलग अलग वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मनोज न्यांगली से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सादुलपुर जो एमएलए है मनोज न्यांगली हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जी मनोज न्यांगली सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, राजेंद्र गुढ़ा रात को यहाँ पर आए थे और समाज के तमाम जो संगठन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। मनोज जी, मनोज जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? घटना को लेकर घटना तो जघन्य ही थी। ऐसी घटना तो की पुनरावृत्ति कहीं पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। जो समाज को और पूरे 36 कौम को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति के जिस प्रकार में घर में घुसकर और धोखा देकर उसकी जिनकी हत्या की गई है, ये निंदनीय है। और हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के साथ में इस तरीके की घटना घटित होगी तो कौन करेगा? समाज की बात कौन करेगा? ये समाज ही नहीं, ये सर्व समाज की बात करते थे, पूरे देश में घूमते थे और उनके लिए जब सुरक्षा मांगी गई तो उनको जो सुरक्षा नहीं दी गई, कहीं ना कहीं उसकी चूक है। और उस चूक में जिनकी कारस्तानी है, जिन अधिकारियों ने ये काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी अनिवार्य है। तौर पे ये साथ जुड़े थे। इसके अलावा मनोज न्यांगली हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, क्या कहेंगे? आप पे भी पहले हमला हुआ था सादुलपुर के अंदर, आपकी भाई की भी डेथ हुई और अब उसका शिकार बने गोगामेड़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम जो लोग संघर्ष के सारथी हैं, लंबी टीम थी हमारी संघर्ष करने वालों की, जो लोग सामाजिक से गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोगों इन ताकतवर लोगों के खिलाफ डटकर जो लड़ता है उसका हर्ष यही होता है। हम कानून के सामने जब रोते हैं, कहते हैं, कूकते हैं, बोलते हैं तो प्रशासन बात सुनने पर कोई ध्यान नहीं देता, बात नहीं सुनता। ये सुखदेव सिंह की हत्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सुखदेव सिंह ने 3 साल से लगातार राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजी, एडीजी क्राइम और विधानसभा में अपनी मांग रखवाई कि मुझे खतरा है, मेरी जान हत्या करेगा कोई न कोई, मुझे सुरक्षा दी जाए।
इससे बड़ा और कोई फेलियर नहीं हो सकता। पंजाब सरकार ने लिखा है, इनके अधिकारियों ने लिखा है उनकी आसूचना से कि सुखदेव सिंह की हत्या कभी भी की जा सकती है, और परिणाम आपके सामने। एक आदमी बार बार कह रहा है सरकार के सामने, और उनको सुरक्षा नहीं दिया जाना सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही नहीं कह सकता मैं, तो जानबूझकर किया गया सरकार का करते हैं। इसलिए उन दोषियों के खिलाफ हम न्यायिक जांच चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जांच करके, जिन लोगों ने ऐसी लापरवाही करी। इसके अलावा डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि बॉडी अंदर है, अभी तक दोनों शूटर हालांकि पहचान हो गई लेकिन पकड़े नहीं गए। क्या आपकी प्रमुख डिमांड है कि ये डिमांड पूरी होंगी तो हम मानेंगे, उठेंगे, या पोस्टमार्टम होगा? सबसे पहली बड़ी मांग यही है, राजस्थान हाई कोर्ट के अभी किसी न्यायाधीश से उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। जो सुरक्षा में मांगने के बाद, अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद सुरक्षा नहीं देने में जिन्हें कोताही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार को सुरक्षा दी जाए, इसके परिवार को हथियार लाइसेंस दिए जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, कोर्ट मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। ये सारी हमारी मांगे हैं। ये मांगों पर सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगी और हमसे बात करेगी तो हम करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चलेगा, चाहे सरकार वर्तमान की हो और चाहे सरकार कोई आने वाली हो। दोनों सरकारों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा, और इस समाज के प्रति जो 36 कौम का एक कोहिनूर खोया है, इसकी लड़ाई हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। अभी तक तो हम शासन को अनुशासन से कहना चाह रहे हैं कि हमारी बातों पर अमल कर लें, नहीं तो फिर ये जनता किसी के बस की नहीं रहेगी। कौन कहां क्या आंदोलन करेगा, कौन कहां क्या लड़ाई लड़ेगा, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, रुकेगी नहीं। इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारी बात को शासन अनुशासन से सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर दे। और आप जिस तरीके मेरे को कह रहे हो हमला हुआ, मुझे तो आज भी चेतावनी है वैसी कि अगला टारगेट मनोज न्यांगली हमारा, मैं उस टारगेट में हूं, और मैंने वो पूछताछ नोट भेजा है सरकार के पास, लेकिन उनको जू ही नहीं रंग रही अब भी उनको भी। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुशासन की लड़ रहे हैं। अब 11 बजे तो सुना आपने, विधायक मनोज न्यांगाली भी धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम शासन से अभी भी मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो हत्यारोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। अभी तक बॉडी नहीं ली गई है, कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम बॉडी नहीं लेंगे। तमाम नेता राजनेता धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य भी पहुंचे थे, तमाम लोग यहां हैं। और आज सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है जयपुर और प्रदेश में। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, बंद रखा गया है, स्कूलों तक की छुट्टियां आज कर दी गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, कब तक ये गिरफ्त में आ पाएंगे, आखिर क्यों हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, क्या और राज्यों से और प्रदेशों से भी समाज के इस इश्यू को बीच में वो गेंद बना रहे हैं, गली वाली गेंद, और वो कह रहे कि हमारी सरकार नहीं है, वो कह रहे हमारी सरकार आई नहीं। ये जवाबदेही मशीनरी की है, और जब तक नए चीफ मिनिस्टर की ओथ नहीं हो जाती है तब तक पुराना चीफ मिनिस्टर काम करता है इसके अंदर। और ये जिस तरह की घटना है, इसको बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसमें मैं जो स्थितियां बिगड़ेगी उसके लिए ये मशीनरी जिम्मेदार होगी। सरकारी मशीनरी है, इसका फेलियर है। 1000 बार सिक्योरिटी मांगी गई थी, 1000 बार रिटर्न में मांगी गई थी, थ्रेड थी, इंटेलिजेंस इनपुट था, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये जो स्थितियां बिगाड़ रहे हैं इसके अंदर, ये इसमें खादी और खाकी ने मिलके और ये कुकृत्य किया है। इसके लिए ये आपराधिक कृत्य किया है सरकार में बैठे हुए लोगों ने और ये पुलिस और प्रशासन के लोगों ने। निश्चित तौर पे राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ जुड़े थे, मनोज न्यांगली हमारे साथ जुड़े थे जी। कुछ लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। एक राज सिंह जी हमारे साथ जुड़े। राज सिंह जी, आप भी सुखदेव गोगामेड़ी के साथ लंबे समय तक उनके साथ रहे, आप इस घटना को किस तरह देखते हैं?
सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी मेरे गुरु थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था। आज मैं जो कुछ हूँ उसका जो यदि श्रेय किसी को जाता है सुखदेव सिंह जी को जाता है। और कल जिस तरीके से उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या हुई, जो धोखे के साथ हत्या हुई, विश्वासघात के साथ हत्या हुई, तो गोली का जवाब हमें गोली से ही चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से भी यही कहना चाहते हैं, गिरफ्तारियां तो होती रहेगी, फिर ये छूट जाएंगे, एनकाउंटर करो ना भाई। और ये जो लोग हैं, ये लोग तो हिस्ट्री सीटर्स हैं और इनको जो चला रहे हैं, तो इनके जो सूत्रधार हैं, जैसे एक पोस्ट आई थी कि कोई रोहित गोदारा इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो उस रोहित गोदारे को तो जवाब देने की ताकत हमारी है। यदि वो गैंग चलाते हैं तो करणी सेना कोई गैंग से कम नहीं है। अब जवाब दिया जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से क्या काम कर रहा है, और जरूरत पड़ी तो यहाँ से विधानसभा घेरने की भी हमें आवश्यकता है, वो भी घेर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करणी सेना के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल है। मेरे साथ आशु सिंह सुरपुरा भी जुड़ गए हैं, बातचीत कर। आशु सिंह जी, आप क्या किस तरह देखते हैं इस घटना को? पूरी जो घटना कल कारित हुई, किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरा ये मानना है कि पुनरावृत्ति न हो उसके लिए कठोर कदम उठाए जाएं। और समाज ने तय किया है कि हम एक जाजम पे बैठ के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही सबकी मांग है। न्याय चाहिए, मुख्य बात यह है कि न्याय चाहिए और त्वरित कार्रवाई चाहिए। इसी के लिए आज सब लोग एकत्रित हैं। आशु सिंह सुरपुरा हमारे साथ जुड़े थे। ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये मेट्रोमास हॉस्पिटल है। मेट्रोमास हॉस्पिटल से रात से लगातार जो समर्थक हैं या समाज के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो कह सकते हैं न्यायिक जांच के साथ ही जो आरोपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के साथ ही कई लोग एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर उनका किया जाए। बहरहाल लगातार यहाँ पर जो विरोध है वो यहाँ पर जारी है। मनोज न्यांगली यहाँ पर मौजूद है, विधायक सादुलपुर, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा समाज के जो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये मेट्रोमास के सामने का जो रोड है जो ब्लॉक किया गया है रात से ही, और बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं और समाज के लोग हैं सुखदेव गोगामेड़ी जो मर्डर केस है उस मामले में यहाँ पर जुटे हैं। भानु जी बिल्कुल दशरथ, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ है उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की। लेकिन क्या सवाल यह है कि अन्य जिलों से भी, अन्य राज्यों से भी उनके समर्थक, राजपूत समाज के लोग यहां आएंगे, और अगर आएंगे तो ऐसे में क्या व्यवस्था है पुलिस की कि स्थिति ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो? निश्चित तौर पे ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, इसको लेकर पुलिस ने इंतजाम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घटना जो कल हुई है उसको लेकर विरोध यहाँ पर लगातार जारी है और इन तमाम लोगों का जो है वो ये कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता वो यहीं पर डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और प्रशासन से भी वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, इस तरह की डिमांड है वो यहाँ पर की जा रही है। मेट्रोमास जो है हॉस्पिटल, यहाँ पर बॉडी है वो यहाँ पर लाई गई थी। सबसे पहले सुखदेव गोगामेड़ी को यहीं पर लाया गया था और उसके बाद कह सकते हैं लगातार ये विरोध जो है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। भानु जी दशरथ, अगर बात करें इस भीड़ की, आज के बंद के आह्वान की, बंद भी किया गया है, सर्व समाज का भी इसको समर्थन मिल रहा है। क्या ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो शूटर है या नहीं अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर उनकी वाकई में वे वही शूटर है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, तो क्या इसके बाद ये धरना समाप्त करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर गिरफ्तारी के बाद ये धरना या इस तरह की चीजें बंद होगी, क्योंकि आज का कॉल किया गया है जयपुर बंद का और अलग अलग जिलों से जो हमारे पास खबर आ रही है कि अलग अलग जिले जो शहर ब्लॉक है वहां पर भी बंद बुलाया गया है। ये बंद राजपूत समाज के साथ सर्व समाज, अलग अलग जो समाज है उनके जो अलग अलग संगठन है उनकी तरफ से भी बंद को समर्थन दिया गया है और पूर्णतः बंद को सफल बनाने के लिए 11 बजे टोलिया जयपुर शहर के अंदर भी
रवाना होगी अलग अलग दिशाओं के अंदर। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुआवजे की राशि, आरोपियों की गिरफ्तारी, इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, जो गवाह बनेंगे, उनको सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए, ये तमाम चीजें एक जो मांग पत्र है उसके अंदर शामिल की जा रही हैं। ये मांग पत्र पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने रखा जाएगा और उसके बाद अगली दशा और दिशा तय कह सकते हैं समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रमुख संगठन है, वो लोग तय करेंगे कि किस दिशा में जाना है। बहरहाल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं देर रात से ही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका। आप नजर बनाए रखें। तो बता दें कि आज गोगा मेडी की हत्या के विरोध में सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है और अभी भी मास मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर राजपूत समाज और गोगा मेडी के समर्थक डटे हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की